हेलो क्लास 10th, वेलकम टू लर्न विद जेनिथ गुरु। मैं हूं निकी पंडित और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पीएच की इम्पोर्टेंस के बारे में। लास्ट क्लास में हमने देख लिया था पीएच क्या होता है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, कौन सा एसिड कितना स्ट्रॉन्ग होगा तो उसका पीएच क्या होगा, बेसिक लेवल्स होंगे तो उसके पीएच क्या होंगे, न्यूट्रल का कितना पीएच होता है। लास्ट क्लास में हमने पीएच स्केल के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखा था पीएच का। फॉर्मूला क्या था वो दोबारा से बता देती हूं मैं, बट जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखी है एक बार जरूर जाके देखें, ठीक है। क्या था पीएच का फॉर्मूला? पीएच इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग एच कंसंट्रेशन, कि कितना एच आयंस रिलीज कर रहा है एक एसिड, उसकी कंसंट्रेशन को हम यहाँ पे रखेंगे। लॉग की कुछ वैल्यूज बताई थी, जैसे log 10 क्या होता है, log 1 क्या होता है, उससे हमने पीएच फाइंड आउट कर लिया था, ठीक है। पीएच आने के बाद पीएच स्केल की हेल्प से मैंने आपको बताया था कि अगर पीएच 0 से 6 के बीच में आता है तो वो सब्सटेंस कैसा होगा? एसिडिक होगा। और अगर 7 पीएच आता है तो वो न्यूट्रल होगा। और 8 to 14 अगर कोई सब्सटेंस है, उसका पीएच 8 to 14 के बीच में लाई कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? वो सब्सटेंस बेसिक नेचर का हो जाएगा। ये हमने डिस्कस किया था। आज की क्लास में करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच। पीएच की क्या इंपॉर्टेंस है? इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच। देखो हमारे लिए पीएच कैसे इंपॉर्टेंट है, पीएच के चेंज होने से हमारी बॉडी में कैसे चेंजेस आ सकते हैं, क्या हम पीएच सेंसिटिव हैं या फिर नहीं हैं, ठीक है। देखो होता क्या है कि अभी बहुत ज्यादा गर्मी है, अगर अचानक से ही ठंड आ जाए, ठंडी हो जाए, बहुत मौसम ठंडा पड़ जाए, तो आधे से ज्यादा लोग बीमार पड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो उनकी बॉडी है वो क्या करेगा, उस समय वो क्या करेगा, वेदर चेंज होने के साथ साथ अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर है, अपनी बॉडी का जो पीएच है वो मेंटेन नहीं कर पाएगा, ठीक है। हमारी बॉडी का जो पीएच है वो अचानक से चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जब भी हम कोई बॉडी लोशन, न्यू बॉडी लोशन लगाते हैं, ठीक है, पहली बार हम ट्राई कर रहे हैं, या फिर कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स लगाते हैं, तो क्या होता है कभी कभी वो हमें सूट नहीं करता। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी का पीएच कुछ और है और उसमें जो केमिकल्स मिले हैं, वो जो बॉडी लोशन है या फिर कोई भी कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट है, उसका पीएच लेवल जो है वो अलग होता है, तो हम वो मेंटेन नहीं कर पाते हैं पीएच लेवल उस प्रोडक्ट का हमारी बॉडी के साथ, तो वहां पे हमें क्या होता है, इचिंग होना स्टार्ट हो जाता है। तो इससे हमें कह सकते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं और इवन जो हम एनिमल हैं और प्लांट्स भी, वो सारे कैसे होते हैं, सेंसिटिव होते हैं टुवर्ड्स पीएच। ओके, तो सबसे पहला ही क्वेश्चन है हमारा, पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, इज प्लांट्स एंड एनिमल सेंसिटिव पीएच। बताओ क्या हम पीएच सेंसिटिव हैं? क्या पीएच के चेंज होने से हमें कुछ चेंज होता है, हमारी बॉडी में चेंज होता है? क्या पीएच अफेक्ट करता है हमें? देखो हमारी बॉडी में जो अलग अलग पार्ट्स, जैसे हमारा माउथ है, जो सलाइवा होता है वो थोड़ा एसिडिक नेचर का होता है ना, लेकिन जो हमारा ब्लड है उसका पीएच 7.4 है, वो बेसिक नेचर का है। अगर हम उसका पीएच चेंज कर दे तो हमारी बॉडी में चेंजेस आ जाएंगे, तो हम पीएच सेंसिटिव है। ओके, तो क्या हो जाएगा, यस प्लांट्स and animals are pH sensitive। और जो हमारी बॉडी है, कितना पीएच रहे हमारी बॉडी का कि हमारी बॉडी बहुत अच्छे से वर्क करे, हम बीमार ना पड़े, तो हमारी बॉडी का पीएच होना चाहिए 7 से लेकर 7.8 तक, यानी कि बेसिक मीडियम का होना चाहिए। यस, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव, आर or we can say our body works
very well between 7 to 7.8 pH. Same for plant also. Same for plant also. ओके, लेकिन देखो, आप सबने एसिड रेन के बारे में सुना है। एसिड रेन हमें हार्म करता है, इवन वो नॉन लिविंग थिंग्स को भी हार्म करता है। जैसे आपने ताजमहल के बारे में सुना होगा कि वो येलोइश पड़ रहा है, उसका जो मार्बल है वो येलो येलो हो रहा है, तो उसके पीछे का क्या रीजन बताया गया कि एसिड रेन है। एसिड रेन कहाँ से आता है, कैसे एसिड रेन प्रोड्यूस होता है? जो हम इंडस्ट्रीज में से जितने भी एसिड्स निकलते हैं, जो धुएं निकलते हैं, जो व्हीकल्स में से धुएं निकलते हैं, उसमें कैसे गैस प्रेजेंट होते हैं? वो जो इंडस्ट्रीज में से गैस निकलती है, ठीक है, तो उससे एनवायरनमेंट के जो मॉइस्चर है यानी कि वाटर से रिएक्ट करके वो H2SO4 जैसी गैस या फिर HNO3 जैसी गैस को प्रोड्यूस करते हैं, इंडस्ट्रीज की गैस और व्हीकल्स की गैस, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये एनवायरनमेंट में आ जाएंगे। अब H2SO4 है, HNO3 है, ये जैसे ही रेन होगा वो उसमें मिक्स हो जाएंगे और जो हमारा रेन का पीएच है उसको डिक्रीज कर देगा, ठीक है। अगर हम एसिड रेन की बात करें, यहाँ पे अगर हम एसिड रेन की बात करें तो एसिड रेन का जो पीएच होता है वो कितना होता है, 7 और 7.8 से तो बहुत कम होता है, तभी हमें प्रॉब्लम होती है एसिड रेन के होने से, ठीक है। तो ये जो H2SO4 है, HNO3 ये हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट हो जाते हैं क्योंकि जो हार्मफुल गैसेस फैक्ट्री से निकल रही है, गाड़ियों से निकल रही है, उनकी वजह से, और ये रेन के पीएच को कम करता है और रेन का जो वाटर है वो लेक्स में जाएगा, ठीक है, सी में जाएगा, वही पानी हम पिएंगे। एक्वेटिक एनिमल्स जो उसमें सर्वाइव कर रहे हैं वो फिर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, इतने ज्यादा एसिडिक उसमें नेचर में, ठीक है। एसिड रेन तो क्या होता है, द पीएच ऑफ एसिड रेन इज द pH of acid rain is around कितना होता है, 5.5 के आसपास होता है। देखो 5.5 कितना ज्यादा एसिडिक है, हमारी बॉडी कितने में बहुत अच्छे से काम करेगी, 7 to 7.8, ये तो बहुत ज्यादा कम हो गया, ठीक है। क्या हो जाएगा, द pH of acid rain is around 5.5। अब क्या होगा, the water of acid rain goes on river, lakes, and it harm and it decrease the pH ऑफ वाटर, और जिसमें भी वो जाएगा उसके वाटर का जो पीएच है उसको कम कर देगा। पीएच डिक्रीज करने का क्या मतलब है, एसिडिक नेचर इंक्रीज, और वी कैन से एसिडिटी, एसिडिटी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। द वाटर ऑफ एसिड रेन गोज ऑन रिवर, लेक्स एंड इट डिक्रीज द पीएच ऑफ वाटर, दैट मीन्स द एसिडिटी इंक्रीज, it harm aquatic animals, ठीक है। वो aquatic animals को हार्म कर सकते हैं, जो aquatic animals है वो मर भी सकते हैं, ओके। अब देखो ये जो पानी है, जो एसिड रेन है, वो और कहाँ जाएगा, आएगा तो नीचे ही सॉइल पे आएगा, ठीक है। इट ऑल्सो गोज ऑन सॉइल एंड डिक्रीज द पीएच, ठीक है। सॉइल में भी वो जाएगा, सॉइल की पीएच को भी डिक्रीज कर देगा, फर्टिलिटी कम हो जाएगी प्लांट्स की, और प्लांट जो है वो सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से जो प्लांट्स है वो धीरे धीरे मरना स्टार्ट कर देंगे, वो क्या करेंगे, ग्रो नहीं करेंगे। अगर उसका पीएच ज्यादा एसिडिक हो गया, सॉइल का पीएच ज्यादा एसिडिक हो जाएगा तो, ठीक है। इट ऑल्सो गोज ऑन सॉइल, इट ऑल्सो गोज ऑन सॉइल एंड डिक्रीज pH which affect
plants and it start dying, और वो धीरे धीरे मरना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो यहां से हमने देखा कि कैसे प्लांट्स और एनिमल्स पीएच सेंसिटिव होते हैं। ओके, और क्या हो सकता है, देखो इसमें एक तो ये था हमारा कि एसिड रेन का हमने देखा। दूसरा क्या होता है कि जब हम खाना खाते हैं, ठीक है, जब हमने खाना खा लिया, कुछ लोग होते हैं कि एक टाइम ब्रश करते हैं, वैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक ही टाइम ब्रश करते हैं, बट कुछ लोग हैं दोनों टाइम ब्रश करते हैं, और कुछ तो है कि एक टाइम ही ब्रश करना भूल जाते हैं। गाइस बहुत सारे लोग हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, वो क्या करते हैं, सुबह उनको जल्दी भूख लग जाती है तो वो सोचते पहले खाना खा लेते हैं फिर ब्रश कर लेंगे, और फिर एक बार खाना खा लिया तो ब्रश तो नहीं हो पाता है ना, हो जाता है वैसा। ठीक है, तो अभी देखो हमें यहाँ पे देखना क्या है कि जब हम खाना खाते हैं, हमने रात को खाना खाया, ब्रश नहीं किया, हम सो गए, तो ये क्या है, ये आपके टीथ बना रही हूं, ये आपके ऐसे टीथ हैं। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे टीथ बना दिया। अब देखो इसमें होगा क्या, तो जब भी खाना खाया तो खाना खाने के बाद क्या होता है, अगर पानी पी भी लेते हैं तो भी कुछ फूड के पार्टिकल्स यहाँ पे आके चिपक जाएंगे दांतों में, चिपक गए। अब आप रात को सोए, हमारे मुंह के अंदर क्या आ जाता है, बैक्टीरिया आ जाते हैं, और बैक्टीरिया क्या करते हैं हमारे माउथ के अंदर। अब ये जो खाना लिया है इसको कौन खाएगा, बैक्टीरिया ही तो खाएंगे। बट क्या बैक्टीरिया का मुंह भी हमारी तरह होता है, क्या वो भी हमारी तरह खाना खाता है, नहीं, वो हमारी तरह खाना नहीं खाता। वो क्या करेगा, हमारे दांत पे जाके, ऐसे टीथ पे जाके बैठ जाएगा और एसिड रिलीज करेगा। ठीक है, हमारे टीथ पे बैठने के बाद वो एसिड रिलीज करेगा, और जो एसिड रिलीज होगा वो क्या करेगा, वो इस फूड को डाइजेस्ट करेगा। ठीक है, जो बैक्टीरियाज होते हैं वो अपनी बॉडी के अंदर खाने को डाइजेस्ट नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं, खाने के बाहर, वो खाने के ऊपर बैठ जाते हैं, क्योंकि खाना बड़ा है उनके कंपैरिजन में। तो ये खाना है, इसके ऊपर आके बैक्टीरिया बैठ गए, उन्होंने एसिड प्रोड्यूस किया। एसिड प्रोड्यूस करने से ये जो फूड के पार्टिकल्स है बहुत छोटे छोटे से, वो क्या हो जाते हैं, डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। डाइजेस्ट जब उनका हो जाता है, डाइजेस्ट पूरी तरीके से, तो वो उसको खा लेते हैं। लेकिन उस वक्त ये जो बैक्टीरिया है उसने जो एसिड रिलीज किया, वो क्या करता है, हमारे जो इनेमल्स होते हैं बहुत स्ट्रांग होते हैं, वैसे इनेमल इवन हमारे जो बोन्स होते हैं उससे भी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। वो किससे मिलके बनते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट से मिलके बनता है इनेमल, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। बट ये जो एसिडिक नेचर है, जो ये बैक्टीरिया रिलीज कर रहा है, उस एसिडिटी की वजह से जो हमारा इनेमल है वो खराब हो जाता है, और जो आपके दांत है वो ऐसे गिर जाएंगे। ठीक है, फिर आप 10th क्लास में बिना दांत के हो जाओगे। ओके, इसीलिए ब्रश कर लिया करो, रात को ब्रश भले ही ना करो, एक बार भूल जाओ चलता है, लेकिन मॉर्निंग में डेली सुबह ब्रश करना है। क्यों ब्रश ही क्यों करना है, जो टूथपेस्ट होता है ना आपका, उसमें नमक है। ठीक है, टूथपेस्ट में नमक होता है, बट नमक के साथ साथ जो टूथपेस्ट है वो बेसिक नेचर का भी होता है। हमारे मुंह में जब हम खाना खाते हैं सलाइवा प्रोड्यूस होता है, एसिडिक नेचर बढ़ता है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम डेली ब्रश करते हैं, तो वहां पे हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाता है, तब हमारे दांत खराब नहीं होंगे अगर हम डेली ब्रश करते हैं तो। ठीक है, अब इसकी हेडिंग क्या होगी, तो इसकी हेडिंग यहाँ पे ये हो जाएगा पीएच चेंज, और पीएच चेंज एज, पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डीके। पीएच के चेंज होने से जो हमारा टूथ है वो डीके होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों, अभी सारा रीजन मैंने आपको बता दिया है, लिख लेते हैं।
इसमें हम क्या लिखेंगे, our teeth is covered with enamel। ठीक है, enamel क्या होता है, strongest part in our body। वो स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है, किससे मिलके बनता है, कैल्शियम फॉस्फेट से बनता है। ठीक है, इनामल है, कैल्शियम फॉस्फेट से बनता है, EL है। Our teeth is covered with enamel, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है, इवन हमारे बोन्स से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जो कि कैल्शियम फॉस्फेट से मिलके बनता है। बट व्हेन बैक्टीरिया एंटर्स इन आवर माउथ, क्या हो जाएगा, बट when bacteria enters in our mouth, it release acid। वो क्या करता है, एसिड रिलीज करता है। बट when the bacteria enter in our mouth, it release acid which harm our, वो हमारे एनामल्स को क्या कर सकता है, हार्म कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। which harm our enamel and destroy it और अगर एक बार आपके एनामल खराब हो गए, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, तो फिर क्या हो जाएगा, आपके दांत भी खराब हो जाएंगे ना, और वो निकल जाएंगे, ठीक है, टूटने लग जाएंगे। इसीलिए क्या होता है, दैट्स वाई we should use toothpaste। That's why we should use toothpaste, which is basic in nature, which is basic in nature। It neutralize and maintain the pH of our mouth। ठीक है, न्यूट्रलाइज करके हमारे माउथ के पीएच को मेंटेन करता है। ठीक है, न्यूट्रलाइज एंड मेंटेन द पीएच ऑफ आवर माउथ एंड प्रिवेंट टूथ डिके। क्लियर है इतना? ठीक है, अब इसके बाद क्या आता है, देखो, जब हम मार्केट जाते हैं, सब भी मान लो आप जाते हो जो मार्केट, ठीक है, तो मार्केट गए, वहां पे आपको दिखे गोलगप्पे, आपने क्या किए, जब हम गोलगप्पे खाते हैं मार्केट में जाके, तो वो गोलगप्पे वाले भैया क्या करते हैं, उसी से अपना सारा काम कर रहे हैं और उसी से वो हमें गोलगप्पे भी खिला रहे हैं। ठीक है, उन्हें यहाँ पे मच्छर ने काट लिया, वैसे से खुजा भी रहे हैं, पसीने आ रहे, पसीने भी पहुंच रहे हैं, और उसी हाथ से वो गोलगप्पे खिला रहे हैं आप लोगों को, और आप बहुत मजे से खा भी रहे हो। तो क्या होगा, अगले दिन आपके पेट में हो गया दर्द, क्यों, क्योंकि उन्होंने ऐसे जो इतने प्यार से पसीने पोंछे थे और फिर उसी हाथ से आपको गोलगप्पे खिलाए, जो कि आपने बहुत मजे से खाए, उसमें इतने सारे बैक्टीरियाज थे जो कि हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो गए। अब इतने सारे बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर आएंगे तो हम तो बीमार पड़ेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपको एक बात पता होगी कि हर बार ऐसा नहीं होता, मान लो आप और आपके फ्रेंड दोनों गए, आप बीमार पड़ गए, आपका फ्रेंड बच गया, ठीक है, तो वो क्यों बच गया, उसने भी तो वही वाले गोलगप्पे खाए थे जैसा आपने खाया था। तो देखो होता क्या है कि अगर आप
बहुत ज़्यादा नाजुक हो तो आप तो बीमार पड़ोगे ही, लेकिन आपका फ्रेंड नहीं है, उसे आदत है इतनी सारी बैक्टीरियाज खाने की, ठीक है, तो हुआ क्या, वो बीमार क्यों नहीं पड़ा, क्यों? देखो इसकी सबसे पहले हम हेडिंग लिखते हैं, इसकी हेडिंग क्या होगी, पीएच इन आर डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पीएच क्या है? हमारी बॉडी के अंदर, हमारे स्टमक में एक एसिड प्रेजेंट होता है और बहुत खतरनाक एसिड है। कौन सा एसिड है? HCl है। तो जैसे ही हम कुछ भी अनवांटेड चीज खा लेते हैं तो वो HCl क्या करता है, उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है, इसीलिए उसमें वो एसिड प्रेजेंट होता है हमारे स्टमक में। तो जो भी हमने बैक्टीरिया इतना सारा खा लिया है, जो हमारे बॉडी के अंदर खा नहीं दिया, जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है वो चला गया, ठीक है, खा तो आप गोलगप्पे रहे थे, बट उसके थ्रू हमारे बॉडी में जो बैक्टीरिया चला गया है, ओके, तो उसको कैसे ठीक करेंगे? मतलब हमारे बॉडी के अंदर बैक्टीरिया आ गया, उसको मेंटेन करने का काम अब किसका है? एसिड का है। जो हमारे स्टमक के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? हमारे स्टमक में HCl प्रेजेंट होता है, दैट इज हाइड्रो क्लोरिक एसिड, जिसकी वजह से जो हमारे स्टमक का पीएच होता है वो कितना हो जाता है? 1 to 1.5। ये इतना ज्यादा एसिडिक है। ये प्रोटेक्ट करता है हमें बैक्टीरिया से। हम कुछ भी ऐसा एनगल्फ कर लेते हैं, हम कुछ भी ऐसा खा लेते हैं, ठीक है, जो हमारे लिए हार्मफुल है, तो उससे हमें कौन बचाता है? उससे हमें ये HCl बचाता है जो हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है। ओके, क्लियर है इतना? अब देखो इसके बाद क्या है, हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन होता है उसको भी डाइजेस्ट कौन करता है? ये एसिड ही उसको डाइजेस्ट करता है, यानी कि छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन करता है। ओके, इसमें क्या लिखेंगे? द एसिड प्रेजेंट इन आर stomach, the acid present in our stomach prevent the acid present in our stomach prevent from the engulf organisms। जो भी हमारे माउथ के अंदर, ये हमने ले लिया है, ठीक है, माउथ के अंदर जो भी हमारा बैक्टीरिया चला गया है, तो वो क्या करता है? उससे हमें प्रिवेंट करेगा। ये जो एसिड्स है इवन हमारे प्रोटीन को भी ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। क्लियर है इतना? ठीक है, पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। अब इसके बाद क्या है? इसके बाद है सेल्फ डिफेंस of plants and animals। सेल्फ डिफेंस कैसे? जैसे कि कुछ एनिमल्स या फिर हम इंसेक्ट्स की बात कर ले, जैसे कि हनी बी हो गया, ठीक है, या फिर रेड आंट हो गई, तो वो क्या करती है? वो हमें काट लेती है, तो बहुत ज्यादा जलन होती है, ठीक है। तो वो जलन क्यों होती है? वो क्या करती है? उन्हें लगता है, जैसे प्लांट्स को तो खैर नहीं लगेगा, जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है, वो सेंस कर सकते हैं कि हम उन्हें हार्म करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं? वो अपने डिफेंस के चक्कर में हमें क्या करते हैं? काट लेते हैं, बाइट कर लेते हैं, तो उनके अंदर का जो एसिड्स है वो हमारी बॉडी में चला जाता है। जैसे कि अगर हम रेड आंट की बात करें, तो रेड आंट में यानी कि लाल चींटी में क्या प्रेजेंट होता है? फॉर्मिक एसिड, ठीक है, फॉर्मिक एसिड, इसका फॉर्मूला HCOOH, ये इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मिक एसिड। तो वो क्या करते हैं? वो हमारी बॉडी के अंदर ये एसिड इंजेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा पेन होता है, ठीक है, ठीक है। ऐसे ही जो हनी बी होता है, हनी बी भी क्या करती है? हमारी बॉडी के अंदर फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट कर देती है। फॉर्मूला है HCOOH। अब ये एसिड हमारी बॉडी में जाएगा तो हमें जलन होगी, लेकिन
अगर हमें हनी बी या फिर रेड अंट ने काट लिया है, बाइट कर लिया, तो हम उससे प्रिवेंट कैसे करेंगे? तो उसके अंदर एसिड प्रेजेंट होता है। हमें पता है कि एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? बेस का यूज करते हैं। अगर हमारे बॉडी के अंदर फॉर्मिक एसिड या फिर कोई भी ऐसा ऑर्गेनिक एसिड, या फिर अगर वीक एसिड है तो उसके लिए वीक बेस यूज करेंगे हम, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो स्ट्रॉन्ग बेस यूज करेंगे। बट क्योंकि ये ऑर्गेनिक एसिड है, ये वीक एसिड्स होते हैं, ठीक है, तो इनको प्रिवेंट करने के लिए हमें वीक बेस चाहिए। कौन से हम बेस यूज करेंगे इनसे प्रिवेंट होने के लिए? जैसे कि हम सोडा का यूज कर सकते हैं, बेकिंग सोडा, या फिर हम टूथपेस्ट का यूज कर सकते हैं। क्यों? अभी हमने देखा टूथपेस्ट जो होता है वो बेसिक नेचर का होता है, तो ये क्या करेगा? एसिडिक को न्यूट्रलाइज कर देगा। और जब भी आपको जैसे लाल चीनी ने काट दिया या फिर हनी बी ने काट दिया, आप इन दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे जो प्लांट्स होते हैं, कुछ प्लांट्स होते हैं जिनमें कांटे होते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, जब भी हम उन प्लांट्स को टच करते हैं तो उनके कांटे हमें चुभ जाते हैं, तो वो भी बहुत ज्यादा जलते हैं, क्योंकि उन प्लांट्स के अंदर भी क्या होते हैं? एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। उनसे भी प्रिवेंट करने के लिए आप सेम चीज यूज कर सकते हो, ठीक है। हमने यहाँ पे देखा कि प्लांट्स और एनिमल्स कैसे डिफेंस करते हैं, है ना, वो भी डिफेंस करते हैं जैसे हम करते हैं, उन्होंने भी अपना डिफेंस कर लिया। अब जब उन्होंने आपको हार्म कर ही दिया है तो हमने ये भी देख लिया कि हम उससे बचेंगे कैसे, वो तो लग गया ना आपको एक बार, ठीक है। तो आप इनकी हेल्प से, बेस की हेल्प से खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हो। दर्द होगा बट ठीक है, लग गई ना, लग गई एक बार, ओके। तो यहाँ पे हमने पीएच का पूरा पार्ट खत्म कर लिया है। अब नेक्स्ट क्लास से एक बार बुक की रीडिंग कर लेंगे और फिर हम सॉल्ट स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। आज की क्लास के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।